15 साल 50 साल रह सकते हो। हमको किसी कार्य को प्रेम से सद्भावना से बदलो ना। गांधी जी क्या बोलते थे कि देश में जो मतलब कि आप आरक्षण ला ले हो तो सर, एक मिनट, मैं गांधी के लिए एक बात कहना चाहूंगी। गांधी की इज्जत, सर सुनो, एज अ बैरिस्टर मैं गांधी जी की इज्जत करती हूँ, लेकिन गांधी की इज्जत इस देश में सिर्फ तब तक है जब तक उसकी शक्ल नोट पे छपी हुई है और वो नोट जेब में है। जिस दिन वो नोट जेब से निकला पूरे देश में यूपीआई हो गया, करेंसी खत्म, उसके बाद गांधी की कोई इज्जत नहीं है। एक पूछो, महात्मा गांधी भारत में कब आए आप ये बताओ दी। अरे born and brought up in India, he was born and brought up in India। उन्होंने अफ्रीका से अपनी बैरिस्टरी पूरी करी, उसके बाद भारत आए थे, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, जिस गांधी ने देश का बंटवारा करवा दिया, एक देश को, आपको पाकिस्तान का पूरा नाम पता है? नहीं पता। जिन्हें पाकिस्तान का पूरा नाम नहीं पता वो भारत को सेक्युलर कंट्री बताएंगे। पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक नेशन, रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक नेशन। जी, रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक नेशन, ठीक है। उसके बाद में अगर एक इस्लामिक कंट्री बनता है तो दूसरा धर्मशाला कैसे बन सकता है? ठीक है, जो इलीगली बॉर्डर के नीचे से आए हैं उन्हें ट्रक भर के, बुलडोजर भर के फेंको यहाँ से, ठीक है। जब दिल्ली दंगे हुए थे आपने नारे सुने होंगे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करोगे, हर मुसलमान ताहिर हुसैन बनेगा। जब अगर सीए और एनआरसी की बात दोबारा होगी, मैं लिखित में गारंटी के साथ आपको दे सकती हूँ, फिर से देश की राजधानी को कब्जा करने का काम एक समुदाय करेगा। मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इंडिया में? तो क्यों हुआ? भारत देश से बड़ा है। सूर्य कुमार यादव जैसे हाथ नहीं मिलाए, आप बाद में हाथ मिलाते हो। किसी का भाई मरा, किसी का बेटा मरा, किसी के फादर काटे गए, क्या मैच होना चाहिए? आप बात कर रहे हो। बीसीसीआई का प्रोटोकॉल है, आप समझिए। आपके अगर घर में 5 भाई बहन है, एक गलत निकल जाएगा और बाकी 4 से मेरी दोस्ती है, तो क्या आप अपने चारों भाइयों को मना कर देंगे? एक मिनट सुनिए, आपको बता दूं, जो जितनी कंट्रियां 22 कंट्रियां जो मैच खेलती हैं, उनको सबको एशिया कप जो भी हुआ था उसमें जितनी भी 8 कंट्रियां खेली थी, उसमें उनको बीसीसीआई का प्रेशर था। क्योंकि अगर बीसीसीआई, अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे, जैसे आप किसी भी सरकार के अगेंस्ट जाओगे या किसी के अगेंस्ट जाओगे, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आपको बता दूं, इसीलिए बीसीसीआई के प्रेशर में इंडियन टीम को खेलना पड़ा इसलिए। और लेकिन उन सुअर के बच्चों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया हमारी इंडियन टीम ने, उसके लिए सैल्यूट है। किसी ने कहाँ खोया, अब उसका गम क्या हमको रहेगा? मेरे भाई, खोने की बात है, मैं कहता हूँ अगर एक बार योगी या मोदी कह दे भाई साहब AK-47 हाथ में दे दे, नहीं मांगता कुछ भी। मुझे 100 साल नहीं जीना, मुझे 1 घंटा जीना, लेकिन इन सुअर के बच्चों को मिट्टी में मिला के मरूंगा। और कम से कम देश की बात कर रहा हूँ, अगर 47 मेरे हाथ में होगी, कम से कम 500 पाकिस्तानियों को। इस देश में आज़ादी को 78 साल हो गए और 78 सालों में कितने घुसपैठिए घुसे हैं? करोड़ों की तादाद में घुसपैठिए हैं जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं। घुसपैठिए मतलब इल्लीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है, जो इल्लीगली बॉर्डर के नीचे से आए हैं उन्हें ट्रक भर के, बुलडोजर भर के फेंको यहाँ से, ठीक है। घुसपैठिए उन्हें निकालो। इन्होंने कहा कि मुसलमान भी देश का नागरिक है, बिल्कुल है। वो मुसलमान देश का नागरिक है जिन्होंने इस देश के लिए कुछ ना कुछ किया हो। फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम, फॉर एग्जाम्पल बिस्मिल्लाह खान, फॉर एग्जाम्पल सोफिया कुरैशी मैडम, ठीक है। लेकिन याकूब मेनन, ताहिर हुसैन, इन सारे मुसलमानों को उठा के फेंको। बिल्कुल, उसका मैं सपोर्ट करता हूँ। इन सारे, चाहे उनके पास भारत की वो हो, नागरिकता हो ना हो, लेकिन इनको उठा के फेंको। लेकिन एक बात तो बताओ, अगर अमित शाह ने जो आज कहा है, अमित शाह का बयान अगर इम्प्लीमेंट हो गया, हमारे देश से घुसपैठियों को निकाला गया, तो क्या ये देश 2020 की ओर जाएगा, जैसे शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ और जाफराबाद के दंगे? मैं उसी पे आ रही थी, मैंने इसीलिए ताहिर हुसैन का जिक्र किया सर। जब दिल्ली दंगे हुए थे आपने नारे सुने होंगे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करोगे, हर मुसलमान ताहिर हुसैन बनेगा। जब अगर सीए और एनआरसी की बात दोबारा होगी, मैं लिखित में गारंटी के साथ आपको दे सकती हूँ, फिर से देश की राजधानी को कब्जा करने का काम एक समुदाय करेगा। बहुत बढ़िया। एक समुदाय करेगा। वो अलग बात है कि उस टाइम पे भाजपा की सरकार नहीं थी, अब भाजपा की सरकार है, तो अब दिल्ली में भी फट्टे पड़ेंगे, वो अलग बात है। तुम सड़कों पे उतरो तो सही, हम तो चाह रहे हैं। अब एक बात बताइए, यही लोग कहते हैं कि हम तो भाई आज़ादी के टाइम से पंचर लगा रहे, इसका मतलब आप 78 साल से सड़कों पे ही हैं, तो सही ढंग से सड़कों पे आओ तो सही। योगी जी का बुलडोजर यूपी से दिल्ली आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, बुलडोजर जस्टिस तत्कालिक परिणाम बहुत अच्छा है, आई रिस्पेक्ट योगी जी, लेकिन उसका दीर्घकालिक परिणाम बहुत बुरा होगा। अभी तक क्या बुरा हुआ है? मतलब कि देखिए, किसी योजनाओं को हम किसी बंदर को हम डंडे के दम में आप 10 साल हो, 15 साल, 50 साल रह सकते हो, हमको किसी कार्य को प्रेम से, सद्भावना से बदलो ना। गांधी जी क्या बोलते थे कि देश में जो मतलब कि आप आरक्षण ला ले हो तो सर एक मिनट। मैं गांधी के लिए एक बात कहना चाहूंगी, गांधी की इज्जत, सर सुनो, एज अ बैरिस्टर मैं गांधी जी की इज्जत करती हूँ, लेकिन गांधी की इज्जत इस देश में सिर्फ तब तक है जब तक उसकी शक्ल नोट पे छपी हुई है और वो नोट जेब में है। जिस दिन वो नोट जेब से निकला, पूरे देश में यूपीआई हो गया, करेंसी खत्म, उसके बाद गांधी की कोई इज्जत नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, हाँ ठीक, आप आई रिस्पेक्ट, ठीक, आप मेरी बात सुनिएगा, ठीक। गांधी जी का कथन ये था कि हमारे देश में आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं को नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि कोई आईएएस जाता है, ये पीस जाता है, कोई बड़े बड़े पद में है, कोई एसटी एससी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी का है, समझिए। अब कोई कितना भी बड़े पद में चला जाए, क्या उसके साथ मतलब कि पद में समानता है, लेकिन क्या आंतरिक भावना से क्या हमको मानते हैं? अब एक बात तो बताइए, आपने गांधी जी का जिक्र करा, गांधी जी ने हंसते हंसते एक देश को, एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाइए, एक भारत माता जो हम अपनी भारत को माता मानते हैं, सुन लीजिए, उसको चीर कर एक टुकड़ा और कर दिया और धर्म के आधार पर करा, और धर्म के आधार पर नहीं, इस्लाम के आधार पर करा। अब मुझे एक बात बताइए कि वही शरणार्थी जो पाकिस्तान भेजा गया, वही पाकिस्तान से घुस के भारत में आ रहे हैं और बांग्लादेश से घुस के भारत में आ रहे हैं, तो अगर अमित शाह ने कहा है कि हम निकालेंगे उन सबको, तो क्या मेरा सवाल था, एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहूंगी। इन्होंने पंथ निरपेक्षता की बात करी थी, इन्होंने सेक्युलरिज्म की बात करी थी। एक बात बताइए, जिस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, मजहब के आधार पर हुआ, वो देश सेक्युलर कैसे हो सकता है? भैया एक पूछो, महात्मा गांधी भारत में कब आए? आप ये बताओ दी। अरे born and brought up in India, he was born and brought up in India। उन्होंने अफ्रीका से अपनी बैरिस्टरी पूरी करी, उसके बाद भारत आए थे, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, जिस गांधी ने देश का बंटवारा करवा दिया, एक देश को, आपको पाकिस्तान का पूरा नाम पता है? नहीं पता। जिन्हें पाकिस्तान का पूरा नाम नहीं पता, वो भारत को सेक्युलर कंट्री बताएंगे। पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक नेशन, रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक नेशन। जी, रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक नेशन, ठीक है। उसके बाद में अगर एक इस्लामिक कंट्री बनता है तो दूसरा धर्मशाला कैसे बन सकता है? आप ये बताओ। मैं सेक्युलर नहीं बोलूंगी, धर्मशाला बोलूंगी, सीधा सीधा धर्मशाला। और सुनिए, मैं बताऊंगी कि ये देश धर्मशाला कैसे है, मैं खुद बताऊंगी, पर आप बताइए आपके हिसाब से ये देश धर्मशाला कैसे है? भैया क्या है, देखिए गांधी जी के आने के पहले जैसे मुस्लिम लीग का गठन हो गया था, वो 1909 में आए, उसके पहले वो सारी क्रियाएं हो चुकी थी। फिर अब देश हमारा मतलब निर्जाति संघर्ष में रहा, आंतरिक सुरक्षा के खतरे हो रहे थे। उन्होंने बोला कितनी मार काट से अच्छा हो कि देश अलग हो जाए। आज हम भैया, आप हिस्ट्री की बुक पढ़िए, नितिन सिंघानिया पढ़िए, जो अच्छे इतिहासकार हैं। भाई पॉलिटिक्स में नहीं है क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच होना संभव था? दीदी आप, मैं आई रिस्पेक्ट, मेरी बहन है, क्या मेरे बहन के हस्बैंड या मेरी बेटी का हस्बैंड सवालों का जवाब दीजिए। तो क्या मैं मैच होने देता? नहीं होने देता। क्या मैच होने देता? क्या मेरा भाई मरता? आप ये कह रहे हैं, होने देता? अगर धर्म की राजनीति देश के डेवलपमेंट के लिए हिंदू मुस्लिम को एक रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। इस देश की इकोनॉमी में मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इंडिया में? तो क्यों हुआ? तो भारत देश से बड़ा है। सूर्य कुमार यादव जैसे हाथ नहीं मिलाए, आप बाद में हाथ मिलाते हो। किसी का भाई मरा, किसी का बेटा मरा, किसी के फादर काटे गए, क्या मैच होना चाहिए? आप बात कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो देशभक्ति की बातें कर रहे हैं कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे, उनका बेटा जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, तब भी वो मैच नहीं रुकवा पाया। सुनने दो। हाँ सुनिए, पहली चीज तो हम मैच के खिलाफ थे शुरू से। पहले मैच, दूसरा मैच, फाइनल में मैच हुआ, तब भी हम उस मैच के खिलाफ थे। मैंने खुद मैच नहीं देखा, पर मेरी बात सुनिए, चाहे जंग का मैदान हो या फिर क्रिकेट का मैदान हो, पाकिस्तान ये राइवलरी नहीं है। ये सूर्य कुमार यादव ने एज ए इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन के नाते खुद बोला कि ये राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान जंग का मैदान हो, क्रिकेट का मैदान हो, हर बार भारत से हारता है, हर बार भारत से हारता है। उसके बाद में इसे राइवलरी ना कहें, मुकाबला नहीं था ये मुकाबला नहीं। जल्दी है जाने की मैं इनका जवाब दे दूं। बहन बहुत अच्छा बोल रही थी, ये भाई ने पूछा कि वहाँ पे मैच नहीं होना चाहिए, बीसीसीआई का प्रोटोकॉल है। आप समझिए, आपके अगर घर में 5 भाई बहन है, एक गलत निकल जाएगा और बाकी 4 से मेरी दोस्ती है, तो क्या आप अपने चारों भाइयों को मना कर देंगे? एक मिनट सुनिए, आपको बता दूं, जो जितनी कंट्रियां 22 कंट्रियां जो मैच खेलती हैं, उनको सबको
एशिया कप जो भी हुआ था उसमें जितनी भी 8 कंट्रियां खेली थी उसमें उनको बीसीसीआई का प्रेशर था, क्योंकि अगर बीसीसीआई अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे, जैसे आप किसी भी सरकार के अगेंस्ट जाओगे या किसी के अगेंस्ट जाओगे, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आपको बता दूं, इसीलिए बीसीसीआई के प्रेशर में इंडियन टीम को खेलना पड़ा इसलिए। और लेकिन उन सुअर के बच्चों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया हमारी इंडियन टीम ने, उसके लिए सैल्यूट है। अब मुझे एक बात बताइए, नहीं, अब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि बीसीसीआई ने प्रेशर करा, ये करा, वो करा। 1986 में हमारे श्रीलंका से रिश्ते अच्छे नहीं थे, हमने मैच नहीं खेला। 1 मिनट रुक जाइए, अरे मैं आपको 1992 में हमारे पाकिस्तान से हमने मैच नहीं खेला। 2008 में जब ताज हमला हुआ, हम वहां से पाकिस्तान में ट्रॉफी लेने नहीं गए। जब हमने इतना कुछ कर दिया, जब हमारी बीसीसीआई कमजोर थी, तब तो हमने उनका बायकॉट करा, ट्रॉफी लेने नहीं गए, मैच नहीं खेला। आज बीसीसीआई मजबूत है और आईसीसी में भी हमारा चेयरमैन बैठा हुआ है, अमित शाह का बेटा जय शाह। तो आज मैच क्यों हो गया? मतलब सारे प्रोटोकॉल आज मैं जवाब देता हूं, मैं आपको जवाब देता हूं। एक ओडीआई क्रिकेट मैच जो होता है ना, ओडीआई का मतलब होता है कि एक घरेलू मैच किया गया, ठीक है, कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, आप उसमें डिसीजन ले सकते हो, आप उसमें मना कर सकते हो। लेकिन जब एक एशिया कप हो रहा है जिसमें 8 अदर कंट्री आई हुई हैं, मैंने अभी क्या कहा आपसे, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि जहाँ पर 8 कंट्रियाँ आई होंगी वहाँ पर, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन सुअर के बच्चों ने 2012 में श्रीलंका की बस में, जिस बस में प्लेयर्स बैठे हुए थे उनके बस में बम लगवा दिए थे। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान से उठ के वापस आ गई तत्काल फ्लाइट की टिकट लेके, क्योंकि वो एक घरेलू सीरीज होने जा रही थी। 5 मैच थे, 5 मैच में से स्टार्ट होने से पहले ही इन लोगों ने, कुत्ते के बच्चों ने, उनकी गाड़ी में बम फिट करवा दिया। तो वो वहाँ से उनको हक था। मेरे भाई, अभी आपसे मेरा झगड़ा हो जाए लेकिन आपके पापा मेरे दुश्मन नहीं बन जाएंगे, आपका बड़ा भाई मेरा दुश्मन नहीं बन जाएगा। आप चीजों को समझो। हम यहाँ से आ रहे हैं, ठीक, देख लो, किसी ने कहाँ खोया, अब उसका गम क्या हमको रहेगा। मेरे भाई, खोने की बात है, मैं कहता हूँ अगर एक बार योगी या मोदी कह दे भाई साहब AK-47 हाथ में दे दे, नहीं मांगता कुछ भी, मुझे 100 साल नहीं जीना, मुझे 1 घंटा जीना, लेकिन इन सुअर के बच्चों को मिट्टी में मिला के मरूंगा। और कम से कम देश की बात कर रहा हूँ, अगर 47 मेरे हाथ में होगी, कम से कम 500 पाकिस्तानियों को। अब सर अब मेरा सवाल सुनिए, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं? अब नहीं हो। आप क्या करते हैं सर? सर मैं भी ऑनलाइन काम करता हूँ, मतलब पढ़ाई। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं सर बिजनेस अभी मुद्दा ये नहीं है। मुझे एक बात बताइए सर कि अभी काशीराम जी की जयंती आई है, काशीराम जी की, अभी मैं बात करूंगा, पहले मैं जनता को तो बता दूं किस टॉपिक पे कर रहे हैं। काशीराम जी की जयंती आई, उसमें मायावती जो कह रही है, कोई नहीं, जय श्री राम, मायावती की जो काशीराम की जयंती आई, उसमें लखनऊ में मायावती ने जन संबोधन करा, उसमें योगी जी की तारीफें करी। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार जो काम कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है। और एक तरफ अखिलेश यादव जो दलितों की राजनीति करते रहते हैं। काशीराम के समय में जब मायावती ने एक जिले का नाम काशीराम रखा तो उसको हटाने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने करा। तो क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी सिर्फ एक झूठ का मुखौटा है जो दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? आपको मालूम होगा भतीजे और बुआ की जो अभी साठगांठ हुई थी पिछले इलेक्शन में, उससे पिछले इलेक्शन में बुआ और भतीजे की, तब उसमें कौन सा इन्होंने झंडे उखाड़ लिए थे, आप बताइए। जब आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जब अंगूर नहीं मिलते ना तो खट्टे होते हैं। अगर मायावती जी ने योगी बाबा की या मोदी जी की तारीफ कर दी तो बाकी पार्टियों की सबकी जल गई और आग लग गई।